बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप हम लोग खैरियत से होंगे। तो ये पेपर है जी हमारे पास साहिवाल बोर्ड की ऑब्जेक्टिव है, जिसका फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं जी एमसीक्यूज़। तो इसमें है जी आई डैश द पेपर देम, तो इसमें आएगा जी शैल बी रीडिंग। दूसरा एमसीक्यूज़ है आई ऑलरेडी डैश 3 कप ऑफ कॉफ़ी, तो इसमें आएगा हैव टेकन। उसके बाद आ गया जी हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज़ है ही डैश हेयर सिंस 1970, तो इसमें आएगा हैड बीन कमिंग। चौथा एमसीक्यूज़ है जिसमें है जी शी डैश हर कैट वेरी मच लव्स, डी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। पांचवा एमसीक्यूज़ है जी आई इट डैश इन विंटर, तो इसमें आएगा जी बी रेन्स। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग है जी, इसमें हमारे पास जो करेक्ट स्पेलिंग है वो पहला है जी ए, दूसरा है और तीसरा बी है और चौथा जो है वो डी है। 10वां एमसीक्यूज़ है जी द सैनोनिम ऑफ सोलेस, ये है जी कंफर्ट। उसके बाद है जी फेल, सक्सेस, इस ये एंटोनिम था। फिर सैनोनिम है जी रोरिंग, तो इसका आएगा हीलिंग और फोई एनिमी। उसके बाद है जी स्मैशिंग, तो ये केयरिंग, ये उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, ए जवाब इसका दुरुस्त है जी। उसके बाद है जी हमारे पास 15वां एमसीक्यूज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, तो ये लाइन है जी नीचे ही नोटिस्ड डैट द क्लॉक हैड स्टॉप, तो ये आएगा जी हमारे पास ए जवाब जो है वो दुरुस्त है। उसके बाद है जी 16वां एमसीक्यूज इफ़ वी वेट हर शैल बी लेट, ये दूसरे पेपर में भी आया हुआ है। फर्स्ट जो है ये कंडीशनल टेंसेस है। उसके बाद है जी 17वां एमसीक्यूज द स्ट्राइकर्स हेल्ड द मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, तो ये लाइन है जी नीचे टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, तो इसका जवाब है जी प्रेपोजिशनल इज़ दिस। अब दिस के नीचे लाइन है, तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। द क्लास, क्लास के नीचे लाइन है, तो ये हमारे पास जो है ये कलेक्टिव नाउन है, इसका बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। अभी हम देखते हैं जी इसका जो है हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर भी है। इसमें जो सवाल आए हैं वो है जी, पहला सवाल है चूज़ द करेक्ट क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें पहले जो सवाल हैं वो 8 हैं। हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन अ मोरल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ। दूसरा है जी व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर। तीसरा है व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। ये सारे जो हैं 8 सवाल हैं, इनमें से आपने कोई से 5 करने हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है जिसमें आपने जी बताना है, ट्रांसलेशन करनी है, द स्टोरी बीइंग्स व्हेन द पिप वाज लोनली ऑर्फन। ये हमारे पास लास्ट से जो है ये पिप वाली कहानी जो है उसमें से लिया गया है, या आप इसकी जगह पे जो है वो अल्टरनेटिव जो है वो इंग्लिश में तर्जमा लिख सकते हैं। चौथा सवाल है जी समरी का, तो समरी आई है ट्राई अगेन। और नीचे जो है जी अगर आप समरी नहीं लिखना चाह रहे तो इसकी जगह पे आप स्टैंजा लिखना चाह रहे हैं, तो वो है जी हमारे पास बट ऑल ऑफ डैट इज़ नॉट इट्स कोर इट्स सेंटर ऑफ द ट्रुथ। ये इस कहानी में से पोइम में से जो है वो आया है। उसके बाद ऐसे देखते हैं जी, ऐसे आए हैं हमारे पास। पहला है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरा हेल्थ, तीसरा है माई स्कूल। पैराग्राफ जो आया जी वो आया जी लामा इकबाल के ऊपर, ड्रीम के ऊपर, विजिट टू अ म्यूजियम। तो इन 6 में से कोई आपने एक करना है। छठा सवाल जो आया जी वो है हमारे पास चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस, इसको आपने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट से इंडायरेक्ट करना है। तो ये हमारे पास 8 है, इनमें से कोई से जो है वो आपने 5 करने हैं, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। उसके बाद है जी पेयर ऑफ वर्ड। पेयर ऑफ वर्ड में जो है वो आपने 8 में से कोई से 5 करने हैं। अफेक्ट है, बियर है, ब्रेक है, डिवाइस है, एलिजिबल है, फाउल है, लायर है और प्रेयर है। उसके बाद तर्जुमा है जी। तर्जुमा इसमें बहुत इजी आया है जी। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे, ये वाला जो पैराग्राफ है ये आपको दिया गया है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो फिर आप फैशन के ऊपर जो है वो मजमून लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम है।